महात्मा गांधी की फोटो बदली, आरबीआई की फुल फॉर्म भी चेंज। हाल ही में आए अपडेट के अनुसार एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें कि इंडियन नोट पर महात्मा गांधी की फोटो ही बदल दी गई है और केवल इतना ही नहीं, उन नोटों पर आरबीआई की फुल फॉर्म भी बदल दी गई है। आइए जान ले क्या है इसके पीछे का पूरा सच। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिस पर एक बार के लिए तो शायद आपको विश्वास ही नहीं होने वाला है। ये मामला ही कुछ ऐसा है जो आपको हैरान करके रख देगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के एक मामले की जिसमें ऐसे ढंग से ठगी की गई है कि इस पर हैरानी होती है। अहमदाबाद में सोने चांदी के व्यापारी के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो गई। शातिर जालसाजों ने 1.30 करोड़ रुपए के नकली नोट देकर 2 किलो से ज्यादा सोना ठग लिया और रफूचक्कर हो गए। करोड़ों का सोना खरीदने के लिए आरोपियों ने पूरी फर्जी अंगुलियां फर्म बनाई गई थी। इस मामले पर तत्काल ही पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार सोने चांदी के बिजनेसमैन मेहुल के पास बीते दिनों परिचित लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर का कॉल आया था। उसने पूछा था कि 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदना है, उसका दाम क्या है। मेहुल पिछले 15 से ज्यादा साल से लक्ष्मी ज्वेलर्स के साथ धंधा कर रहे हैं, तो उन्होंने भरोसे के साथ 1.60 करोड़ रुपए में सौदा तय कर दिया और दूसरे दिन सोना भिजवाने का वादा कर दिया। उन्हें उस समय तक ठीका दूर दूर तक कोई अंदेशा ही नहीं था। उससे अगले ही दिन लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर ने मेहुल को फोन करके कहा, एक पार्टी को तुरंत सोना चाहिए और आरटीजीएस नहीं चल रहा, इसलिए वह सोने के एवज में सिक्योरिटी अमाउंट देंगे और उसके बाद दूसरे दिन आरटीजीएस से रुपए भेज देंगे। साथ ही यह भी कहा कि गोल्ड खरीदने गोल्ड परचेस वाले सीजी रोड पर एक आंद्रिया फर्म में होंगे और वहीं पर लेन देन करेंगे। इस जानकारी के बाद सोने की डिलीवरी का काम भी शुरू कर दिया गया। फिर उसके बाद व्यापारी मेहुल ने तुरंत अपने स्टाफ से एक आदमी को 2 किलो 100 ग्राम सोना लेकर सीजी रोड पर भेजा। मौके पर 3 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक के पास नकदी गिनने की मशीन भी थी। दूसरा शख्स सरदार जी के गेटअप में था और तीसरा शख्स फर्म के बाहर बैठा था। ये 3 लोग सोने को लेने के लिए आए थे। इसके बाद सोना खरीदने वाले इन दोनों आदमियों ने 1.30 करोड़ रुपए के नोट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखे और मेहुल के स्टाफ को कहा कि आप सोना दीजिए, उसके बाद बाकी के 30 लाख दूसरे ऑफिस से लाकर देंगे। मेहुल के स्टाफ ने सोना देने के बाद जब नोट देखे तो वह नकली थे। आपको सबसे ज्यादा हैरानी तो यहाँ होगी कि नोटों पर महात्मा गांधी के बदले फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपी थी और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह RESOLE बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। इसकी सूचना लगते ही तुरंत ही व्यापारी मेहुल मौके पर पहुंचे और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ अंगुलिया फर्म थी ही नहीं, इसे तो 2 दिन पहले ही किसी ने शुरू किया था। इसके बाद जब ठगी के बारे में अंदाजा हुआ तो जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी ज्वेलर्स का मैनेजर बनकर संपर्क किया था, उसको कॉल किया गया तो फोन बंद मिला। इसके बाद ठगी का एहसास होते ही व्यापारी मेहुल ठक्कर ने नवरंगपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। कोई शक न हो इसके लिए उन्होंने पूरा इंतजाम भी किया हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो आदमी नोट गिनने का मशीन, नोट काउंटिंग मशीन लेकर खड़ा था, वह भी इस मशीन की डिलीवरी करने आया था और उन दोनों ठगों को नहीं जानता था। जिसके आधार पर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी की छानबीन शुरू करके आरोपियों को खोजने के लिए एक टीम बनाई है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि पूरे मामले में यह बात सामने आई कि 2 लोगों ने बिलियन बिजनेसमैन को ठगने के लिए फर्जी अंगुलिया फर्म बनाए और 2 किलो 100 ग्राम सोना नकली नोट देकर ठग लिया। नए तरीके की ठगी की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ठगों के द्वारा जो नोट मेहुल के स्टाफ को दिए गए थे, उन नकली नोटों पर अपने फोटो देख एक्टर अनुपम खेर ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोट पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है, ये सच में एक है।